जरी को लेकर लगातार ये आ रहा है कि अब वो छूटेंगे नहीं, वो जेल में ही रह जाएंगे, लेकिन उनके ऊपर ये जो मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, इसको आर्यन मिश्रा कैसे देख रहे हैं? अगर आज वो मौलाना साहब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक वॉशिंग मशीन है। जो भी आपका जितने भी गलत अपराध आप करिए, कितने बड़े अपराधी हो, आपके ऊपर कितने मुकदमे लगे हो, कितने बड़े क्रिमिनल हो, भ्रष्टाचारी हो, आपके ऊपर रेप का मुकदमा भी दर्ज होगा ना, अगर आप भारतीय जनता पार्टी की संस्था ले लेंगे तो आप सारे पाक सब कुछ साफ हो जाएगा, आप एकदम साफ सुथरे हो जाएंगे। मौलाना नेता तो नहीं है ना जो भाजपा में शामिल हो जाए या कांग्रेस में मौजूद हो। देखिए, बात उसकी बात नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, तू इधर उधर की बात ना कर, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता ये काफिला क्यों लुटा? ये मोदी सरकार पे शायरी है, देश हमारा लुट रहा है और वो इधर उधर की बात कर रहे हैं। एक समुदाय पर टारगेट करके जो सरकार कार्य कर रही है, ये निंदनीय, दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान। मिश्रा जी, आपको लग रहा है कि टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों पर? नहीं, मैंने मुसलमानों का नाम नहीं लिया, मैंने एक समुदाय की बात करी। आप समझदार हैं, समझदार को इशारा काफी होता है, लेकिन अगर आप गोदी मीडिया के हैं तो ये मेरी गलती नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज सभी को जागने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है। मुझे बताइए कि साध्वी प्रज्ञा 24 घंटे नफरती भाषण, टी राजा जैसे भाई ने कहा हैदराबाद वाले 24 घंटे नफरती भाषण देते हैं। रमेश बिगुड़ी लोकसभा के अंदर कहते हैं एक मुस्लिम सांसद दानिश अली को कि वो कटुआ है, वो आतंकवादी है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर कोई मौलाना या कोई भी अन्य समुदाय का लोग कुछ बात कर देते हैं तो तुरंत मुकदमा ला देती है। ये सरकार से कहना चाहता है, अगर इनको मुकदमा, इनको जेल इतनी पसंद है ना, तो देश की आबादी 125 करोड़ जनता है, हम सबको जेल में डाल दीजिए। लेकिन इतनी तानाशाही, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार तानाशाही कर रही है ना, ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो मौलाना की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने लफ्ज कुत्ता इस्तेमाल किया है। नहीं, देखिए, शब्द कुछ भी इस्तेमाल किया तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी के तमाम मैं गिना सकता हूं कि जिसमें लफ्ज इस्तेमाल किया गया, लेकिन उनको क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में है वो कोई कुछ नहीं होगा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी में होना आजकल सब कुछ है? ये लोकतंत्र है ना, हम कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी बात कर सकते हैं और कुछ भी कह सकते हैं। अगर गलत नहीं, मैं गलत की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ भी कह सकता हूं, तो मोदी जी बताएं कि गलत क्या है। सोशल मीडिया पे इन दिनों वीडियो वायरल हो रहा है और लोग लिख भी रहे हैं, इस देश के अंदर दो तरह का कानून है, एक मुसलमानों के लिए है और एक अलग सबके लिए। मुसलमानों के लिए नहीं है, इस देश में मोदी जी का कानून है, एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कानून है। मोदी जी जिस पर चाहते हैं मुकदमा लिख देते हैं, जेल भेज देते हैं, उनका कानून है ये। और संविधान से जो लोग चलेंगे ना, जो सच वाले लोग हैं, वो निश्चित रूप से आगे लिखेंगे, क्योंकि सच कहना अगर बगावत है तो हम बागी हैं। मैं सच बोलूंगा। आप मेरे घर में बुलडोजर चला दीजिए, मुझे डर नहीं है। आप मुझे लाठियां बरसाइए, जेल में डाली, फांसी पर चढ़ा दीजिए, लेकिन आने वाली नस्लें कम से कम माफ ये तो नहीं कहेंगी कि उस टाइम जब अन्याय हो रहा था तुम चुप क्यों थे। मैं बोलूंगा। आपने सुना मौलाना मुफ्ती अजहर? तुमने सुना है? क्या गलत है मुझे बताइए। हमें लगता है आपके पेट में चूहे बहुत कूद रहे हैं, दिक्कत आपको बहुत है। गोदी मीडिया वाले 500 रुपए वाले पत्रकार हैं क्या? सवाल पूछ रहे हैं कि उनका भाषण आपने सुना है कि नहीं सुना? सुना है। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार सबको होता है। अगर यही कार्रवाई मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे, कार्यकर्ताओं पे कर देंगे तो जो कहिए मैं हार जाऊंगा। रमेश बिगुड़ी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? साध्वी प्रज्ञा के इतने नफरती भाषण पर गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? टी राजा की गिरफ्तारी क्यों नहीं? हैदराबाद वाले और भी लोग हैं जो दिन भर नफरत फैलाते हैं। इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं मौलाना को? जिसके साथ भी अन्याय हो रहा है सबको इंसाफ मिलना चाहिए। ये देश संविधान से चलेगा, मोदी वाले संविधान से नहीं चलेगा, भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। मौलाना